हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्विकेस्ट के अंदर जो हमारा प्रपोजल टेम्पलेट है उसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन होना है app.quickestimate.co पे। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो आपको ये स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आपका नया अकाउंट है तो यहाँ पे हो सकता है कि सारी चीज़ें अभी जीरो जीरो पे रहेगी। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रपोजल टेम्पलेट क्या है और इसको कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और सेटिंग पे डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स दिए गए हुए हैं। उसमें से सबसे पहला जो है वो है प्रपोजल टेम्पलेट। तो प्रपोजल टेम्पलेट क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। प्रपोजल एक तरीके से हम कस्टमर को जो कोटेशन भेज रहे हैं, ये उसको हम प्रपोजल यहाँ पे बोल रहे हैं। सोलर के अंदर या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे कस्टमर को आपको कुछ कोटेशन देने की जरूरत पड़ती है, तो ये जो कोटेशन हमारा है वो हमने प्रोफेशनली डिजाइन किया है, जिसके अंदर 6 to 7 पेजेस रहेंगे, जिसके अंदर आपका कंपनी प्रोफाइल रहेगा, प्रोडक्ट के कुछ फोटोग्राफ रहेंगे, आपके प्रीवियस इंस्टॉलेशंस रहेंगे, या फिर आपके कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स रहेंगे। तो एक बहुत ही प्रोफेशनल एस्टिमेट जाएगा कि जिस इस एस्टिमेट से कस्टमर के साथ आपके रिलेशन जो है वो ट्रस्ट जो है आपका अच्छे से बिल्ड हो सकता है। आपके जो सेल्स टीम है वो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे और ये एस्टिमेट इनको भेजेंगे। अब ये एस्टिमेट जो है उसके अंदर आप क्विकेस्ट की मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल की मदद से उनको भेज सकते हैं, और बहुत ही क्विकली मतलब 30 to 40 सेकेंड के अंदर आप उनको ब्यूटीफुल एस्टिमेट भेज सकते हैं। सो लेट्स सी कि इसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सेटिंग्स है, कितना कस्टमाइज हो सकता है। सो यहाँ पे प्रपोजल टेम्पलेट में आपको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट दिया गया मिल जाएगा और आपको क्लिक करना है यहाँ पे एडिट पे। अब जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे अ, आपको ऐसा कुछ स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पेजेस दिए हैं। तो हमारा जो प्रपोजल है अभी 7 पेज में डिवाइडेड है। इसमें आपका कंपनी प्रोफाइल भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले मैं आपको टेम्पलेट बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे एक प्रीव्यू का बटन है, वो अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका नए टैब में एक ऐसे टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि अभी करंट सेटिंग्स क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड बाय साइड ओपन कर रखा हूँ। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू आपको कर देता हूँ। सो ये जो पेज है आपका फर्स्ट पेज, ये कवर पेज है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंपनी का थीम रहेगा, कलर कॉम्बिनेशन रहेगा। दूसरा यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का फोटोग्राफ, आप लोगो वगैरह सब रख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें कस्टमाइज हो सकती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये जो यहाँ पे दिया है कवर पेज, तो ये अपना फर्स्ट पेज है, वो कवर पेज है। अब नेक्स्ट पेज जो है वो है अबाउट अस पेज। तो ये वाला सेकंड पेज जो यहाँ पे मैंने क्लिक कर रखा हो, तो ये इनके सेटिंग्स यहाँ से ओपन हो जाते हैं। और ये अबाउट अस के बारे में आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट फोटोज, ये थर्ड नंबर का पेज है, तो यहाँ पे भी थर्ड नंबर है। सिमिलरली अगर आप आगे स्क्रॉल करेंगे, ये एस्टिमेट पेज है, ये फोर्थ नंबर का पेज है। तो ये यहाँ पे जहाँ पे आप कस्टमर को एक्चुअल प्राइसिंग बताते हैं, डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, एक्सपायरी डेट है, टर्म्स कंडीशन है, कुछ पेमेंट की बैंक डिटेल्स वगैरह, आप सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये फोर्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर पे आएगा टर्म्स एंड कंडीशन। इस पेज का नाम आप चेंज भी कर सकते हो, लाइक वारंटी टर्म्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, और इसके रिलेटेड टर्म्स कंडीशन है या फिर कुछ भी आप नोट्स जो प्रपोजल के साथ भेजना चाहते हो उसको आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट आपको ड्रॉप डाउन्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा। सिक्स नंबर का जो पेज है वो कस्टमर रिव्यू यानी कि टेस्टिमोनियल पेज है। यहाँ पे आपके कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स आएंगे। और 7 नंबर का जो पेज है वो थैंक यू पेज है, जिसको आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने टोटल 7 पेज का एक ब्यूटीफुल प्रपोजल बनाया है। और मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ कि आफ्टर कोटेशन जनरेट करने के बाद ये कैसे दिखते हैं। जैसे आप ये प्रपोजल कोई भी इंडस्ट्री के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कोटेशन बनाया है रेज़ून सोलर के लिए। सो देखिए यहाँ पे उनका कोटेशन जो है उस तरह से बन गया है। ठीक है, ये अबाउट अस पेज आ गया, पर फोटोग्राफ आ गए, एस्टिमेट आ गया डिटेल में पूरा, प्राइसिंग वगैरह, जीएसटी कैलकुलेशन, सारी चीज़ें, बैंक डिटेल्स आ गया। ठीक है, सो टर्म्स कंडीशन आ गए, टेस्टिमोनियल कस्टमर्स के आ गए, सारी चीज़ें यहाँ पे आप इसमें सेट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब जिस हिसाब से आपकी कंपनी के ब्रांड कलर है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। जैसे ये कोई फर्नीचर इंडस्ट्री है तो फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर भी सिमिलरली ये चीज़ें डिज़ाइन हो सकती हैं और ब्यूटीफुली आप कस्टमर को बेच सकते हैं। सिमिलरली ये कोई टायर बिजनेस में है तो टायर के अंदर भी
आप अपना कंपनी प्रोफाइल वगैरह, सो कोई भी बिजनेस के लिए आप अच्छा अगर प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो आप क्विकेस्ट की मदद से भेज सकते हैं। सो लेट्स बैक टू अवर मेन मोटो कि हम इसमें किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, सबसे पहले हम चलते हैं कवर पेज पे। तो ये आपका कवर पेज है। कवर पेज पे एक फोटो आपको दिख रहा है जो भी मैंने सोलर का लगाया हुआ है। आप यहाँ पे अगर फोटो चेंज करना चाहते हैं तो आप कवर पेज पे जाइए और यहाँ पे आपको 4-5 और फोटोग्राफ मिल जाएंगे। आप कोई भी फोटोग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आपका नया फोटोग्राफ आप अपलोड कर सकते हैं। राइट, तो जो भी फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे उस हिसाब से वो यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि आपको इस साइज में अपलोड करना है, 1240 बाई 3508। ये इसका पिक्सल का साइज है। तो इस हिसाब से अगर आप फोटो अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उसके बाद राइट साइड देखिए, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये राइट साइड का पोर्शन जो है, यहाँ पे 4 पोर्शन है। एक तो ये पहला वाला सेक्शन है, ठीक है, नीचे है दूसरा सेक्शन, ये लाइन के ऊपर मतलब ये वाला थर्ड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन, ऐसे 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। तो वो आपको कंटेंट सेटिंग इसको बोलते हैं। इसको कंटेंट सेट करना, वन टाइम आपको सेट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सोलर प्रोजेक्ट प्रपोजल, राइट। अगर किसी को कुछ अलग लिखना है कि सोलर रूफटॉप लिखना है, रूफटॉप प्रपोजल, या फिर कोई आप अलग ही बिजनेस में है, आपको सिर्फ प्रपोजल ही लिखना है, तो आप इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ से सेव करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं अभी आपको एक छोटा सा यहाँ पे करके दिखाऊंगा। जैसे अ, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया रूफटॉप सोलर, रूफटॉप सोलर प्रपोजल। यहाँ पे सोलर प्रपोजल लिखा है, मैंने यहाँ पे रूफटॉप कर दिया टाइटल ब्लॉक के अंदर, तो ये हमारा टाइटल ब्लॉक हो गया। अब ये दूसरा है सेकंड, ये कंटेंट ब्लॉक है जहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिखना चाहेंगे, कस्टमर का एड्रेस वगैरह रहेगा, सिटी वगैरह। सो यहाँ पे जो भी आप लेट से यहाँ पे टू करके आगे में ये जो है, इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। डॉलर साइन के बाद जो नेम है कस्टमर डॉट नेम, ये प्लेस होल्डर है। तो ये कैसे आता है, यहाँ पे आपको एक इंसर्ट प्लेस होल्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टू कस्टमर नेम, मतलब जब आप एस्टिमेट बनाएंगे जिस कस्टमर के नाम पे, फॉर एग्जांपल आपने मेरे नाम पे बना दिया कि टू केतन प्रजापति, या राइट, जैसे आप टू करके जब कोटेशन बनाते हैं आपने केतन सिलेक्ट किया, तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा मेरे नाम से। यहाँ पे आपने जो भी मेरा नाम एड्रेस डाला होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो मैं आपको एक अलग वीडियो में दिखाऊंगा, या फिर इसके एंड में मैं एक आपको प्रपोजल जनरेट करके दिखा दूंगा कि जो भी नाम हम डालते हैं वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप एडिट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, राइट, अंडरलाइन वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखा कि आपने टू करके दिया है। आप अटेंशन ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार कुछ कस्टमर्स को आप अटेंशन लिख के भेजना चाहते हैं तो वो भी सब चीज़ें आपसे एडिट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। नेक्स्ट है फूटर 1, जहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल वगैरह रहेगा, आपकी कंपनी का नाम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैंने अभी हेवन डिजाइन्स के नाम पे बनाया, तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा। उसके बाद है फूटर 2, जो कि इस पोर्शन को हम फूटर 2 बोलते हैं। यहाँ पे है लीड कैटेगरी, एस्टिमेट आईडी, ठीक है, डेट, क्रिएटेड डेट। तो ये भी सब ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। लीड कैटेगरी आप अगर डालते हो तो वहाँ पे फेच होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो मुझे इसका नाम अगर कुछ अलग रखना है तो भी मैं इसको एडिट करके लीड सोर्स वगैरह कर दूंगा। बट आप जो ये प्लेस होल्डर है इसको एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली फेच होंगे जब आप इसको एस्टिमेट बनाएंगे, तब जब जो डिटेल्स आपने उसमें फॉर्म में फिल किया है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। तो वो आपको कंपलसरी यहाँ से प्लेस होल्डर से डालना है, ठीक है। जैसे कस्टमर लीड कैटेगरी कोमा मुझे डेट यहाँ पे डालना है, तो मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ, तो 2 बार डेट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया अपना पूरा 1 पेज का सेट हो गया। उसके बाद ये पेज सेटिंग है, उसमें अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोगो है, आपको वन टाइम यहाँ पे अपलोड कर देना है, उसका भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिया गया है कि आपको उसको ऊपर नीचे अगर करना है तो। लोगो हम सेकंड पेज से सारे पेज पे डिस्प्ले करेंगे। सो ये पूरा टेम्पलेट सेट हो चुका है। उसके बाद मेन जो चीज़ है वो ये कलर, ठीक है। तो जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो थीम कलर है, इसमें प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। देखिए यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड जो है मैंने कंपनी के लोगो के हिसाब से लिया है, तो मेरा ये प्राइमरी कलर येलो टाइप है और सेकेंडरी कलर ग्रीन टाइप। आप अपनी कंपनी के हिसाब से इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा ये कंटेंट है, इसमें मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ टाइटल में, कंटेंट में, ये जो कलर है मुझे इसको वाइट करना है,
तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा ग्रे वाइट टाइप फॉन्ट सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ये अभी कम लाइट इसका कम हो जाएगा क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड के अंदर, और इसको मैं सेव कर लूंगा। तो अभी हमने यहाँ पे दो तीन चेंजेस किए। एक तो टाइटल ब्लॉक में ये लिखा रूफटॉप सोलर प्रपोजल, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से कोई भी टाइटल दे सकते हैं। अगर आप कोई अलग बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग भी दे सकते हैं। सिमिलरली पूरा एस्टिमेट को आप, मैंने जैसे आपको दिखाया, जिस हिसाब से आपकी कंपनी है उस हिसाब से कलर ब्रांड में आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ये सेव हुआ, सेव होने के बाद मुझे इसको प्रीव्यू करना है। अब प्रीव्यू करेंगे या फिर इसको भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं, तो हमें वो सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे जो ये हमारी प्रीव्यू फाइल है उसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे मैंने एक इमेज चेंज किया यहाँ पे, तो ये इमेज चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर वाइट करे तो वो भी वाइट हुआ, रूफटॉप सोलर प्रपोजल लिख के आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से एडिट हम इसको कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट पेज सेट होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, मैं ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे हेडर और फूटर दो चीजें दिया हुआ है। फूटर यानी आपका ये जो फूटर है इसका कलर है। हेडर यानी कि यहाँ पे जो दिया है इस पेज पे ये सारे हेडर्स हैं आपके, तो इसका कलर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ग्रीन रखना चाहता हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे पिकर्स दिया हुआ है, तो इसकी मदद से मैंने ये कलर पिक किया और इसको मैंने सेव किया। और इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये कलर मुझे चेंज मिल जाएंगे। तो थीम कलर हेडर फुटर आपको वन टाइम सेट करना है पूरे प्रोफाइल के लिए। देखिए यहाँ पे ये पूरा ग्रीन हो गया, सो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेज, अबाउट अस। इससे क्या होता है कि कस्टमर को पता चलता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, आपकी कंपनी प्रोफाइल क्या है, कितना पुराना बिजनेस है, क्या मतलब आपकी प्रोडक्ट के कुछ, अगर आप यहाँ पे फोटोग्राफ रखना चाहते हो या फिर कोई स्लोगन वगैरह रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला बिजनेस है, तो इन्होंने यहाँ पे अपना फर्नीचर का रखा है। ये टायर वाला बिजनेस है, तो इन्होंने यहाँ पे अपने टायर के बिजनेस के बारे में रखा है। आप कोई एडवर्टाइजमेंट भी रख सकते हो अपना, जो भी आप चाहें, मतलब जिससे आप कस्टमर को कुछ अच्छा प्रूव कर सकते हो, राइट। तो वो इमेज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारे एक कस्टमर का था कि उनको उनका सोलर स्ट्रीट लाइट वगैरह का बिजनेस है, तो सो यहाँ पे भी आप मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हो। बट अगर आप इस डायमेंशन में आपकी इमेज डिजाइन करवाते हो 2480 1754, तो ये ब्यूटीफुली पीडीएफ के अंदर फिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये चेंज किया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट वी कैन डू फॉर यू। आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं कि अबाउट अस। ठीक है, इसके फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप दूसरा लिखना चाहते हैं, जैसे कोई कंपनी लिखती है अवार्ड विनिंग कंपनी, सो जो भी आप टैगलाइन यहाँ पे लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। इसके फॉन्ट साइज में थोड़ा बड़े कर देता हूँ 16 18। ठीक है, और इसमें स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सो ये एक हाईलाइट हो जाएगा कि अवार्ड विनर, और मे बी अवार्ड विनिंग कंपनी, गवर्नमेंट चैनल पार्टनर वगैरह आप कुछ लिख सकते हैं। दूसरा आता है अबाउट अस। अबाउट अस के अंदर आप अपनी डिटेल पॉइंट वाइज लिख सकते हैं ताकि क्लाइंट को समझ आए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि वी हैव ऑथोराइज्ड चैनल पार्टनर ऑफ जेडा पीजीवीसीएल, हेवन सोलर इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, 20 मेगावाट इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस एंड अदानी डीलर्स एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट है वाई अस। तो यहाँ पे आप कुछ भी अपने कंपनी के बारे में अबाउट अस लिख सकते हो जो कि कस्टमर को कनेक्ट करे आपकी कंपनी के साथ। ठीक है, कि भाई हेवन से या क्यों इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए। सो आप जिस बिजनेस में हो उसका आपको अबाउट अस अच्छे से ड्राफ्ट करके वन टाइम यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल फोटोग्राफ आप अपलोड कर सकते हो, और एक जो फोटो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैंने एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फोटो अपलोड किया है, तो सेव करके हम देखते हैं। जैसे मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसी पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे एस्टिमेट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ओके, ये देखिए, तो मैंने इस तरह से कुछ सेटिंग यहाँ पे कर दी है, राइट। यहाँ पे दो इमेजेस आ गई, ये और ये, जो भी मैं चाहूँ वो रख सकता हूँ, बट मिनिमम वन इमेज मुझे रखना है यहाँ पे। और मेरे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वाटर हीटर है, स्ट्रीट लाइट है, बैटरीज हैं, सोलर पंप है। आप इस इमेज को डिजाइन करवा सकते हो, राइट। ये अपना सेकेंड पेज हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर को समझने के लिए। नेक्स्ट इज थर्ड पेज। थर्ड पेज है प्रोडक्ट फोटोज पेज, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है सोलर प्लांट डिजाइन,
हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आवर प्रीवियस इंस्टॉलेशन, ठीक है, प्रीवियस इंस्टॉलेशन। सो ये पेज जो है वो डायनेमिक है, मतलब जब आप एस्टिमेट बनाओगे तब आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फोटोग्राफ होंगे, ठीक है। जैसे आप रेसिडेंशियल काम करते हैं, रेसिडेंशियल के लिए प्रपोजल बनाता है, राइट। तो उसमें आपको रेसिडेंशियल का कोई साइट का फोटोग्राफ सिलेक्ट करना है, ताकि जैसे ये प्रपोजल बनेगा उसमें ये रेसिडेंशियल के फोटोग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेंगे। तो इस पेज पे आप ये एडिट कर सकते हैं, सोलर प्लांट का इस पेज का टाइटल एडिट कर सकते हैं, और इसके नीचे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कि जैसे दिस इज अ सैंपल फोटोग्राफ और समथिंग, दिस इज आवर प्रीवियस इंस्टॉलेशन, और मे बी आप लिखना चाहते हैं कि वी हैव इंस्टॉल्ड मोर देन 5000 सोलर प्रोजेक्ट, और आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस हिसाब से कुछ अगर टैगलाइन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो प्रोडक्ट फोटोज पेज पे दो ही चीज़ें, टाइटल है, कंटेंट है। आपने उसको सेव किया तो सेव हो गया, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँगा। तो थर्ड पेज पे आप देख पाएंगे, थर्ड पेज पे आवर प्रीवियस इंस्टॉलेशन, वी हैव इंस्टॉल्ड मोर देन 5000 सोलर प्रोजेक्ट्स। इसको मैं अगर सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो उसी हिसाब से हम अपनी कंपनी को सेट कर सकते हैं। मैं लास्ट में एक आपको प्रपोजल जनरेट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको और समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इमेजेस कहाँ से आएंगे और ये किस हिसाब से यही पेज पे पीडीएफ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। ये सेंटर में आ गया, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, एस्टिमेट। ये मेरा सबसे फेवरेट पेज है। यहाँ पे आप कस्टमर की सारी डिटेल आ जाएगी, ये किस कस्टमर को आप बिल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, अभी डिफॉल्ट यहाँ पे योगा वगैरह लिखा हुआ आता है, तो वहाँ पे आपकी कंपनी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेट वगैरह आ जाएगा, सब चीज़ें। अब आइटम एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऐड आइटम का मैंने बटन दिया है, ऐड आइटम करके आप अपने आइटम्स को ऐड कर पाओगे। सो बट अभी हम डिस्कस करेंगे इस पेज पे। यहाँ पे एस्टिमेट लिखा है, अगर आप चाहें तो इसका नाम चेंज करके यहाँ पे कोटेशन या फिर कोई प्राइसिंग वगैरह रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टेबल में, टेबल के हेडर्स में क्या क्या आएगा। एक है आइटम नंबर, यहाँ पे है नंबर। दूसरा है आइटम डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कुछ इसका नाम चेंज करना है, आइटम डिस्क्रिप्शन सिर्फ आइटम रखना है, यू कैन टाइप। थर्ड है इमेज, आप एक हर एक प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा अगर इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज HSN कोड, जो इसका नाम आप देना चाहते हो वो भी आप रख सकते हो। दूसरा है कि क्वांटिटी, क्वांटिटी का अगर आप चेंज करना चाहते हो स्पेल वगैरह। रेट, इसको आप प्राइस वगैरह चेंज कर सकते हो, इसका रेट यहाँ पे जो लिखा है। देन डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट रहेगा। CGST, इसका नाम CGST रखा है। SGST रखा है। IGST तो IGST रखा है, राइट। टोटल है, उसको आप टोटल ही बोलेंगे, उसको भी एडिट कर सकते हो वैसे। ये फर्स्ट पेज हो गया इसके टाइटल्स के बारे में, टाइटल में अगर कुछ चेंजेस करना है। सेकंड है मोस्ट इंपोर्टेंट कि बैंक इन्फो, बैंक इन्फो पे आप क्लिक करके पेमेंट डिटेल, राइट। यहाँ पे पेमेंट डिटेल मैंने लिखा है, अगर मैं अपना बैंक डिटेल्स ऐसा रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैंक डिटेल्स, राइट। अब कैसे आप कर सकते हो, UPI एक चेक एक्सेप्ट है, या फिर यहाँ पे मैं अपना जो भी ICICI का बैंक अकाउंट है तो उसका डिटेल्स ऐड कर दूंगा, जो भी मेरे अकाउंट नंबर है वो सारे चीज़ें मैं यहाँ पे वन टाइम ऐड कर दूंगा, ताकि कस्टमर इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर पाए। और लीगल नेम जो है कंपनी का वो भी मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, कि हेवन हेवन लेट्स यहाँ पे रख देता हूँ, हेवन हेवन सोलर प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे एक बैंक अकाउंट नंबर हम डाल सकते हैं। वन टाइम हमें बैंक इन्फो सेट करना है, उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है वैसे। उसके बाद है कस्टमर नोट्स, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ पे 3 नोट्स रखने हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जिसमें लाइट बिल है, लाइट बिल, आधार एंड हाउस टैक्स, ये मैंने रख दी। और रखना चाहता हूँ कि 100% एडवांस पेमेंट बिफोर डिस्पैच, ये भी मैंने रख दिया। सिग्नेचर में मैं सिग्नेचर रख सकता हूँ, आप अगर UPI कोड रखना चाहते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया UPI कोड, मुझे यहाँ पे UPI कोड अपलोड करना है अपना, ताकि UPI का वहाँ पे सिंबल आ जाएगा, मैंने अभी सिग्नेचर रखा है, राइट। तो
इसको अभी मैं सिग्नेचर ही रहने दूंगा। अभी सेव करके हम यहाँ पे प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए, राइट। तो फिर से हम चले जाएंगे फोर्थ नंबर के पेज पे, एस्टिमेट। ओके, देखिए यहाँ पे हमने जो जो चेंजेस किए, प्राइस रेट के बदले प्राइस कर दिया तो वो आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारे नोट्स आने लगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, लाइट बिल, आधार, हाउस टैक्स वगैरह, ठीक है। ये जिसको भी मैंने टिक किया है वो सारे कॉलम्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। डिस्काउंट है, CGST SGST है, बैंक डिटेल्स है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था बैंक डिटेल्स तो वो भी आ गया, यहाँ पे सिग्नेचर आ गया। सो दिस इज हाउ यू सेट द एस्टिमेट पेज। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, एस्टिमेट पेज पे एक और चीज़ कि यहाँ पे जो आइटम्स हैं वो आप को आइटम्स हम एक बार ही ऐड कर लेंगे। जैसे प्रोडक्ट फोटोज पे ये फोटोज हम ऐड कर सकते हैं इसकी लाइब्रेरी में। ये वन टाइम ऐड करने हैं, जब हम फिर एस्टिमेट बनाएंगे तब उसमें से सिर्फ सिलेक्ट करने रहेंगे। जैसे हमने ये सारे फोटोग्राफ की लाइब्रेरी में इंस्टॉल कर रखे हैं, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, आप कोई भी तरह के फोटोग्राफ आप अपलोड कर सकते हो। और सिमिलरली आइटम्स जो है वहाँ पे सिर्फ रहेंगे आपके प्राइसिंग डिटेल्स एंड आइटम डिटेल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा जो अपना रेसिडेंशियल का लिस्ट है उसको ऐड कर रखा है। जो आइटम्स एक्टिव है यहाँ पे वो हमें शोकेस करेगा अपना, जब एस्टिमेट क्रिएट होगा तब ड्रॉप डाउन में ये सब शोकेस करेगा। जैसे 3.05 ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप रूरल, रूरल के लिए अलग प्राइस होता है, अर्बन के लिए अलग होता है। 9 पैनल 09P मतलब 9 पैनल, 9 पैनल, 10 पैनल, 11 पैनल, ठीक है। अब देखिए ये 10 पैनल है, इसको एडिट करके देखते हैं हमने क्या क्या इसके अंदर ऐड किया है। सेलिंग प्राइस ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा हाँ स्क्रॉल कर, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, 340 वोट का पैनल रहेगा, 25 ईयर्स वारंटी है, इन्वर्टर में क्या रहेगा, 10 ईयर्स वारंटी वगैरह सब डिटेल है। क्लाइंट को वेरी क्लियर रहेगा, आपके साथ ट्रस्ट बने रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एक एस्टिमेट जनरेट करके। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, टर्म्स एंड कंडीशन। तो इस पेज का ज़रूरी नहीं है कि नाम टर्म्स एंड कंडीशन ही रखना है, आप इस पेज का कुछ भी नाम रख सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा पेज है जहाँ पे आप सारे नोट्स, लेट्स से मेरे को नोट्स लिखना है, इस पेज का नाम, आपके बिजनेस में कुछ नोट्स अगर आप देना चाहते हो कस्टमर को, तो नोट्स के अलग अलग ड्रॉप डाउन आप सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे सोलर में क्या होता है कि रेसिडेंशियल में अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कमर्शियल में अलग होते हैं, राइट। अगर आपने यहाँ पे नोट सिलेक्ट किया तो ये टर्म्स एंड कंडीशन नोट्स में बदल हो जाएगा। और ये जो कंटेंट है रेसिडेंशियल कमर्शियल, ये पूरा यहाँ पे 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितना पेज का कंटेंट वो आप ऐड कर पाओगे। सो वो होता है यहाँ से ऐड एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पे आप जितने चाहें उतने टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास है कमर्शियल टर्म्स, ठीक है, एक है रेसिडेंशियल टर्म्स। अगर मैं और कोई ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल टर्म्स, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए। और इसके अंदर जितना भी मैं इंफॉर्मेशन मेरे पास है टर्म्स एंड कंडीशन वारंटी टर्म्स के रिगार्डिंग, मैं यहाँ पे लेट्स से ये यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे। या फिर अगर आपके पास वर्ड के अंदर बनाया हुआ है तो आप वर्ड में से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अच्छे से। अभी लेट्स मैं सैंपल के लिए इतना यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, और इसको मुझे थोड़ा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट अगर मैं कर देता हूँ यहाँ से, कलर वाइज, फॉन्ट की साइज वगैरह, तो उस हिसाब से ये जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गए 3, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल। तो अब जब मैं एस्टिमेट बनाऊंगा तब मेरे पास 3 ड्रॉप डाउन होंगे, मुझे कौन सा नोट्स या टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट करना है, देखिए हो गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अभी हमने यहाँ पे रेसिडेंशियल बेसिक टर्म्स रखे हैं। लेट से मैं यहाँ पे कमर्शियल टर्म्स करके देख लेता हूँ, इसको सेव करके बाय डिफ़ॉल्ट ये रखे हैं। बट जब भी आप एस्टिमेट बनाओगे तब आपके पास वहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा और आप वहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे कि आपको कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन पर्टिकुलर उस आइटम या प्रोडक्ट के साथ रखना है। जैसे अभी मैंने ये चेंज किया तो ये अपना कमर्शियल का आ गया। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी पेज का टर्म्स एंड कंडीशन इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए परचेस ऑर्डर, पेमेंट टर्म्स, टैक्सेस, ड्यूटी, सिविल, वारंटी, प्राइसिंग, इंस्टॉलेशन एंड फोर्स मेजर है, राइट। तो इस हिसाब से जितने भी आप चाहे उतने रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज, टेस्टिमोनियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज जहाँ पे आपके कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स रहेंगे, फीडबैक रहेंगे क्लाइंट के, राइट। तो इस पेज का नाम टेस्टिमोनियल पेज है, बट इसका नाम आप कस्टमर रिव्यू या फिर
कस्टमर फीडबैक, ऐसा जो भी आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। डिपेंड कि आपका बिजनेस कौन सा है। पेज का नाम रखने के बाद आप कंटेंट में जाएंगे तो कंटेंट के अंदर भी आपको एक लाइन मिल जाएगा कि अवर सेटिस्फाइड कस्टमर, राइट। सो आप अपने इनोवेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी इनोवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जैसे एक यहाँ पे बटन है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। एड टेस्टिमोनियल, ठीक है। अब एड टेस्टिमोनियल पे मैं गया तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, कमर्शियल, सोलर टेस्टिमोनियल, रेसिडेंशियल टेस्टिमोनियल, राइट। इसको मैंने अभी डिफॉल्ट कर रखा है। अभी मैं चाहता हूँ कि एमएनसी, मेरी एमएनसी क्लाइंट्स हैं तो एमएनसी टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। तो मैंने ऐसे एमएनसी टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, ऐसे सर्च सेव कर लिया। ठीक, इसके अंदर मैंने डाल दिया कि टाटा, अदानी और लेट्स से रिलायंस, ठीक है। अब इसके बारे में कोई एक्स वाई जेड मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया यहाँ पे कि ये इन्होंने हमारे लिए टेस्टिमोनियल दिए हैं। इनके मैंने इमेजेस अपलोड कर दिए, रेटिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया 5 रेटिंग, ठीक है। इसके इमेजेस जो हैं वो मैं अपलोड कर लूँगा। हाँ, अभी मैं सैंपल के लिए इसको कर लेता हूँ। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी मैं एस्टिमेट क्रिएट कर रहा हूँ तब मुझे एक ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन में मिलता है कि आप कौन से टेस्टिमोनियल इसमें डिस्प्ले करना चाहते हो, रेसिडेंशियल के करना चाहते हो, कमर्शियल चाहते हो, इंडस्ट्रियल चाहते हो, एमएनसी चाहते हो, आप जितने चाहे इसमें ऐड कर सकते हो। इससे होगा क्या कि जिस हिसाब का आपका कोटेशन जा रहा है, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आप ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भेज रहे हो तो उसके रिलेटेड टेस्टिमोनियल जाएंगे। मान लीजिए आप सोलर पंप के लिए भेज रहे हो तो उसके रिलेटेड टेस्टिमोनियल जाएंगे। रेसिडेंशियल भेज रहे हो तो उसके लिए उसके रिलेटेड जाएंगे। सिमिलरली आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसके हिसाब से टर्म्स एंड टेस्टिमोनियल जो है, कस्टमर रिव्यू है, उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएंगे। सो अगेन बैक टू आवर ओरिजिनल पेज। तो आप टर्म्स एंड कंडीशन देखिए, यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे ना तो सबसे पहले है प्रपोजल टेम्पलेट, उसके बाद है ये 4 ऑप्शन है जो कि आप जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हो। ऐड आइटम्स, ऐड फोटोज, ऐड टेस्टिमोनियल्स एंड ऐड टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। आई होप कि ये क्लियर हो रहा है। सो वन टाइम हमें ये प्रोडक्ट को फिल कर देना है, आइटम्स फिल कर देना है, टेस्टिमोनियल फिल करना है, टर्म्स एंड कंडीशन फिल करना है। उसके बाद तो हम जितने चाहे उतने एस्टिमेट विद इन 30-40 सेकंड में बना सकते हैं, क्योंकि ये सारा प्रपोजल उसी फॉर्मेट में चलेगा। और मोबाइल ऐप से तो बहुत ज़्यादा जल्दी से हम कस्टमर को ऑन द स्पॉट भेज पाएंगे 30-40 सेकंड के अंदर। और फिर आगे इसके बेनिफिट्स है, फॉलोअप्स, रिमाइंडर मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस मिलेगा, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट पेज पे, थैंक यू पेज। तो हमने यहाँ पे हमारी टीम का फोटो रखा है थैंक यू पेज पे। आप कोई भी फोटो रख सकते हो, आप चाहे तो अपना कोई एडवर्टाइजमेंट फोटो रख सकते हो, या फिर आपके कोई क्लाइंट का फीडबैक रख सकते हो, कोई स्क्रीनशॉट रख सकते हो। तो लास्ट पेज है थैंक यू पेज, हम इसको बोलते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी तरह का फोटोग्राफ यहाँ सिलेक्ट करके रख सकते हैं जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो। लास्ट पेज पे आपको जो सेल्समैन है, जो जिन्होंने ये कोटेशन क्रिएट किया है, उनके यहाँ पे ईमेल आईडी, नंबर और कंपनी का डिटेल आ जाएगा। और ये 4-5 जो नीचे सोशल मीडिया बटन आप देख रहे होंगे हर एक पेज पे, ये भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है ये अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट पे इसको रीडायरेक्ट करेगा। मैंने अभी वेबसाइट यहाँ पे एड्रेस नहीं डाला है। और राइट साइड जो है वो सारे आपके सोशल मीडिया पेजेस हैं, वो आप यहाँ से सेट कर पाओगे। माई अकाउंट में जाके, माई अकाउंट्स के अंदर यहाँ आपको सोशल मीडिया लिंक्स मिल रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपको आपकी लिंक पेस्ट करने हैं। आप 3 लिंक पेस्ट करेंगे तो 3 आइकन आएंगे, अगर 4 करेंगे तो 4 आ जाएंगे। वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको वेबसाइट के अंदर आपका वेबसाइट का एड्रेस ऐड करना है तो वो वहाँ पे रिडायरेक्ट होने लगेगा, राइट। So this is how we can generate estimate. So let's prepare one estimate. तो सबसे पहले प्रपोजल टेम्पलेट में सब हमने सेट कर दिया है। यहाँ पे एक बार मैं फिर से अपना कवर पेज का फोटो जो है, मेरा जो फेवरेट फोटो है वो मैं सेट कर दूंगा। कवर पेज पे आया, लोगों के बाजू में कवर, कवर के बाजू में यहाँ पे ये वाला सोलर। सो लेट्स गो एंड मेक वन ब्यूटीफुल एस्टिमेट। सो सबसे पहले हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आज मेरे कोई टास्क नहीं है तो मैं एक एस्टिमेट क्रिएट करता हूँ। प्लस पे क्लिक किया मैंने, प्लस पे क्लिक करते ही मेरा एस्टिमेट का पेज ओपन होता है। यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर इन्फो, तो मुझे यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखना है। अगर अवेलेबल है इसके अंदर तो वो हो जाएगा, अगर नहीं है, जिस हिसाब से मैं नीरव के नाम के बना रहा हूँ, वो अगर नहीं है तो यहाँ पे प्लस करके मैं उसका एडिशन कर पाऊंगा। ये सारे जो मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ मुझे मोबाइल नंबर डालना है 75674। चलो मैं अलग नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पे लीड कैटेगरी तो रेसिडेंशियल लेट से,
वो भी ऑप्शनल है, अगर आप चूज करते हो तो अच्छी बात है। लीड ओरिजिन फेसबुक, बाकी सब डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेरे पास अवेलेबल है इसलिए कर देता हूँ। नाम चेंज हो गया, नीरो, डन। सो इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ये कस्टमर सेव होता है उसके बाद है टेक्स्ट जो है इंक्लूसिव रहेगा, रेसिडेंशियल में भेज रहा हूँ, एस्टिमेट नंबर ऑटोमेटेड आ जाएगा। प्रोजेक्ट इन्फो जो है इसके अंदर अभी मैं कुछ फिल नहीं करूंगा, ये मैंडेटरी नहीं है। अब नीचे आते हैं यहाँ पे आइटम पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मुझे पूरा लिस्ट देखने को मिल जाएगा, ये जितने भी आइटम्स मेरे एक्टिव है लिस्ट में वो सारे का ड्रॉप डाउन मिल रहा है। मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, या फिर जैसे मुझे भेजना है 10 पैनल का रेसिडेंशियल, तो 10 पैनल पे क्लिक किया और मैं देख लूंगा एक बार क्या क्या हम दे रहे हैं। ठीक है, इन्वर्टर है, एसी, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। प्राइसिंग जीएसटी जो है वो तो इंक्लूडिंग है, तो कोई यहाँ पे 0% शोकेस कर रखा है। और आप अगर चाहे तो 8.9 जो भी हमारा 13.8 समथिंग आता है वो यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, बट अगेन इट इज इंक्लूडिंग जीएसटी, सो इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल प्राइसिंग में। दूसरा लाइन में मैं स्ट्रक्चर का या फिर मीटर चार्जेस ऐड कर सकता हूँ। लेट से मीटर चार्जेस अगर है मेरे में तो मीटर चार्जेस भी मैंने ऐड कर दिए। सो ये सब इंक्लूसिव है जीएसटी, राइट। सो स्ट्रक्चर में हम 18% रख सकते हैं, इसमें भी 18% रख सकते हैं, जस्ट फॉर द क्लेरिफिकेशन, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ये देखिए नोट्स ऑलरेडी यहाँ पे है। सो इतना होने के बाद मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पेज पे, सिलेक्ट फोटोज। अब मैं कौन से फोटोज एस्टिमेट में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, राइट। जो एक हो गया अपना सबसे पहले प्राइसिंग वाला सेक्शन, एक हो गया कि आप कौन से फोटोज, जो फोटोज वाले पेज पे आप चाहते हो कि आए, ये वाला पेज। ये दोनों पेज की तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट एज इट इज आएंगे। इसमें आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हो फोटोज में, ठीक है, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, राइट। तो अभी मैंने 10 पैनल का सिलेक्ट किया है, तो मैंने कुछ डिजाइन के फोटोग्राफ ऑलरेडी इसमें लोडेड रखे हैं। अगर आप प्रीवियस कुछ इंस्टॉलेशन है, जैसे मैं कमर्शियल यहाँ पे मेरे पास है, अभी रेसिडेंशियल के मैंने ऐड नहीं किया, बट यहाँ से न्यू प्रोडक्ट में जाके मैं ऐड कर सकता हूँ। बट अभी फाइन, मैंने अभी ये 10 पैनल वाले डिजाइन फोटोग्राफ ले लिए। टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हमारे ड्रॉप डाउन में है, जैसे रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, अभी रेसिडेंशियल में सिलेक्ट करूंगा, जो मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी सेव है वहां से ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। टेस्टिमोनियल्स, तो ये रेसिडेंशियल कस्टमर है, राइट। तो देखिए यहाँ पे मुझे और ऑप्शन मिल जाते हैं, कमर्शियल, सोलर टेस्टिमोनियल, रेसिडेंशियल, एमएनसी। जैसे मैं एमएनसी सिलेक्ट करूँगा तो वो जो आपने सेट किया था वो आ जाएगा, बट मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ रेसिडेंशियल, तो रेसिडेंशियल आ जाएगा। अब ये अगर पेज मुझे नहीं चाहिए कोई एस्टिमेट में, तो इसको मैं अगर अनचेक कर देता हूँ तो ये पेज मेरे फाइनल पीडीएफ में नहीं आएगा। सो इतना होने के बाद, ये सारे पेज होने के बाद मैं यहाँ पे जनरेट एस्टिमेट पे क्लिक करूंगा। ओके, सो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाला है मैंने, ये डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अब ये ठीक है। जनरेट एस्टिमेट से क्लिक करता हूँ तो हमारा ये पीडीएफ अभी प्रिपेयर हो रहा है। पीडीएफ प्रिपेयर होने के बाद ये दिखाएगा कि आपको शेड्यूल फॉलोअप कब करना है इस लीड के साथ। मान लीजिए मैं इनका आज ही फॉलोअप करना चाहता हूँ, आज दोपहर को 3 बजे, ठीक है। 3 बजे, 3:30 बजे मैं इनका फॉलोअप करना चाहता हूँ। लेट्स से नीड टू विजिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने सेल्स टीम के लिए, कि अगर वो शेड्यूल फॉलोअप करते हैं तभी जाके ये सेम लीड का वो रेगुलर फॉलोअप ले पाएंगे। तो ये मेरा प्रपोजल रेडी हो चुका है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करके मैं एक बार देख लेता हूँ, ये अभी कस्टमर को भेजने के लिए रेडी है। यहाँ पे सब रूफटॉप सोलर नीरव धनानी, यहाँ पे एड्रेस आ गया, कंपनी डिटेल्स देखिए, लीड सोर्स रेसिडेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ऑटोमेटिक क्रिएटेड बाय आ गया। ये सेकंड पेज आ गया मेरा अबाउट अस। थर्ड पेज पे जो मैंने फोटोग्राफ डाले थे वो आ गए, ठीक है। फोर्थ पेज पे जो प्राइसिंग है देखिए पूरा डिटेल में है, स्ट्रक्चर में क्या आएगा, ठीक है, 10,000 है। वो एडिट भी तो कर सकते हैं हम जब बना रहे हैं कोटेशन, तो बहुत ही ज़्यादा क्विकली हम भेज सकते हैं, राइट। सो नोट्स आ गए, यहाँ पे बैंक डिटेल्स है, साइन स्टैम्प आ गया, टर्म्स कंडीशन आ गए। देखिए रेसिडेंशियल के ये टेस्टिमोनियल है जो ऑलरेडी हमने ऐड कर रखे हैं, हमारे जो कस्टमर है जिन्होंने हमें गूगल पे दिया है। और लास्ट पेज पे थैंक यू पेज। सो दिस इज हाउ एंटायर प्रपोजल वर्क। एंड जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो आज मुझे एक टास्क मिल जाएगा जो कि मुझे आज फॉलोअप करना है इनका। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया, नीरव दनानी इन प्रोग्रेस, क्रिएटेड ऑन दिस नेक्स्ट फॉलोअप 3:30 AM, गलती से मैंने AM डाल दिया। तो आज इसका मुझे फॉलोअप लेना है, अगर आज इनका फॉलोअप लेता हूँ तो मेरा ये कंप्लीशन रेशियो बढ़ेगा, मेरा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स में मैं देख पाऊंगा
कि मेरी टीम का परफॉर्मेंस क्या है लास्ट 7 डेज का। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल टोटल जो है 15 कोटेशन पे काम हुआ है, उसमें से 12 इन प्रोग्रेस है, एक एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, परफॉर्मेंस रेशियो 43 है, कंप्लीशन रेशियो 31 है। सो दिस इज हाउ एंटायर थिंग वर्क्स। और भी हम बहुत सारे डिटेल फीचर्स इसके अंदर लेके आ रहे हैं। आप अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्विकेस्ट हमने मेनली इसलिए बनाया कि आपका सेल्स ग्रोथ हो। आपकी टीम अगर इनएक्सपीरियंस भी है और नए फ्रेशर बंदे हैं आपकी टीम में, तो उनको ये एप्लीकेशन या फिर ये पोर्टल देने से वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। ये तो मैंने आपको वन टाइम सेटअप दिखाया कि प्रपोजल कैसे सेट करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मोबाइल ऐप कैसे यूज़ करना है और क्विकली कैसे कोटेशन जनरेट करना है वो दिखा दूंगा। और बाकी जो आइटम्स टर्म्स कंडीशन है उसके लिए अलग से एक वीडियो दिखा दूंगा। यहाँ पे जनरल टर्म्स हैं, उसका भी एक अलग वीडियो, रोल्स यूजर रोल्स के लिए अलग वीडियो में बना के आपको दे दूंगा। इस वीडियो में मेजर मेरा इंटेंशन ये था कि प्रपोजल टेम्पलेट जो है वो ब्यूटीफुली सेट होना चाहिए। अगर आप ये सेट कर रहे हो और इसके अंदर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आपको डिज़ाइन वैलिडेशन चाहिए या फिर कोई डिज़ाइन में हेल्प चाहिए, इसमें कलर कॉम्बिनेशन में, डिज़ाइन थिंकिंग में, तो आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हो। हम आपको पूरा सपोर्ट कर देंगे। आपका वन टाइम हम प्रपोजल इतना ब्यूटीफुल बना देंगे कि आपकी कंपनी प्रोफाइल और ब्रांडिंग के साथ आप अपने बिजनेस का ग्रोथ कर पाएंगे, आपकी सेल्स टीम का परफॉर्मेंस मॉनिटर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, feel free to contact us anytime. Thank you so much.